मैं कभी सोचता था कि मैं पैसे के मामले में समझदार हूं। ना कभी फिजूल खर्ची की, ना गाड़ियां बदली, ना ब्रांडेड चीजों के पीछे भागा। मेरे पास खुद का एक एक्सेल फाइल था। हर डेथ तक का हिसाब रखा। हर बार सस्ती चीज चुनी, ऑफर ढूंढे और सिर्फ वही खर्च किया जो पैसा वसूल लगे। फाइनेंशियल किताबें पढ़ी, सेविंग्स वाले वीडियो देखे, निवेश के एक्सपर्ट्स को फॉलो किया। और मैंने माना अगर मैं काफी सालों तक बचत करता रहूं, सादा जीवन जीऊं, खर्चा कंट्रोल करूं, किसी दिन मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। लगभग 10 साल तक मैंने यही फॉर्मूला अपनाया। फिर एक सुबह मैंने बैंक अकाउंट खोला और मैं चौंक गया। बैलेंस नहीं बढ़ा था, जरा भी नहीं। जबकि मैंने पहले से ज्यादा मेहनत की थी, ज्यादा अनुशासन दिखाया था और ज्यादा समझदारी से काम लिया था। ना कोई फालतू चीज खरीदी, ना रेवल किया, ना किसी बेकार चीज पर खर्च किया। लेकिन फिर भी ना कोई संपत्ति थी, ना कोई पैसिव इनकम, ना कोई ऐसा सिस्टम जो उस दिन मेरा सहारा बन सके जब मैं काम नहीं कर पाऊं। ऐसा लगा जैसे मैं ठगा गया हूं। लेकिन किसी और ने नहीं, मैंने खुद को ही धोखा दिया। एक ऐसे फाइनेंशियल मॉडल पर भरोसा करके जो जड़ से ही गलत था। मैं इसे कहता हूं बुद्धिमान बचत का जाल। ये गलती अज्ञानता से नहीं होती, ये होती है उस अंधे भरोसे से जो एक आदर्श जीवन शैली को महिमा मंडित करता है। सादा जीवन, खर्चों में कटौती, ज्यादा बचत, संयमित जीवन। सुनने में तर्कसंगत लगता है और हां, कुछ हद तक सही भी। लेकिन दिक्कत यह है, बचत खुद से संपत्ति नहीं बनाती, बचत बस जिंदा रखती है। ये एक लाइफ जैकेट की तरह है जो आपको डूबने से बचाती है। लेकिन किनारे तक पहुंचने के लिए आपको नाव चाहिए, पतवार चाहिए और दिशा का जान चाहिए। मैंने कभी लाइफ जैकेट को ही नाव समझ लिया था, इसलिए सालों तक वहीं लटका रहा, बिना आगे बढ़े। और बहुत से लोग मेरी ही तरह हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वे समझदारी से जी रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपनी हार को टाल रहे हैं। मेरा एक दोस्त 33 साल का इंजीनियर, पैसों के मामले में बेहद अनुशासित। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाहर नहीं खाता, घर पर ही कॉफी बनाता है, बाइक खुद ठीक करता है, यूट्यूब से खुद स्किल सीखता है। 7 साल में उसने 3 लाख जमा किए थे। लेकिन फिर एक दिन उसकी कंपनी ने छटनी कर दी। 6 महीने बाद उसके अकाउंट में सिर्फ 50 बचे थे। कोई दूसरी आय नहीं, कोई बैकअप नहीं। और वो फिर उसी बिंदु पर लौट आया जहां से उसने शुरू किया था, एक भारी सवाल के साथ। इतनी सारी मेहनत, अनुशासन, कंजूसी, आखिर इसका क्या फायदा हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि बचत गलत है, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी वाली बचत असल में एक धीमी बर्बादी होती है। मैंने एक आंटी को फाइनेंस सिखाया जो इन हाउस अकाउंटेंट थी। हर महीने करीब 5 लाख बचा लेती थी, हर खर्च का पक्का हिसाब रखती थी। लेकिन 7 साल बाद भी किराए के मकान में रहती थी, पुरानी स्कूटी चलाती थी और कोई इनकम जनरेटिंग असेट नहीं था। मैंने पूछा, आप ये बचत किस लिए कर रही हैं? वो बोली। मैंने फिर पूछा, अब क्या वाकई सुकून है? वो चुप रही। सच ये है, जवाब कभी बैंक बैलेंस में नहीं होता। जवाब इस बात में होता है, आपका पैसा खड़ा है या काम कर रहा है। बचत एक बंद प्रक्रिया है, वो फ्लो नहीं बनाती। आप 1 लाख बचाते हैं तो आपके पास 1 लाख ही रहता है, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाती है महंगाई के कारण। अमीर लोग बचत को काटने के लिए नहीं करते, वो बचत करते हैं ताकि उसे संपत्ति में बदल सके। वो खाना कम नहीं खाते, बल्कि ऐसा खाना खाते हैं जो उन्हें तंदुरुस्त रखे ताकि वो बेहतर काम कर सकें। वो खर्च रोकते नहीं, बल्कि उन चीजों में खर्च करते हैं जो उनकी सिस्टम को ताकत दें। स्किल्स, टूल्स, नेटवर्क। मैंने पहले ये गलत समझा था। मैंने सोचा जब तक मैं ज्यादा खर्च नहीं कर रहा, मैं सुरक्षित हूं। मैंने सोचा जितना ज्यादा रोक पाऊं, उतना ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। मैंने सोचा मुझे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, बस कम खर्च करने की जरूरत है। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। कोई भी सिर्फ सिकुड़ कर अमीर नहीं बना है। आप खुद को रेत का कण बनाकर कभी हीरा नहीं बन सकते। आपको पैसे की धार बनानी होगी, और इसके लिए पहले आपको सुरक्षित जीवन में की परिभाषा दोबारा गढ़नी होगी। बहुत से लोग आज भी उसी गलत फॉर्मूले पर जी रहे हैं। बचत एक समझदारी, खर्च एंड बेवकूफी। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ भी खर्च ना करना असली बेवकूफी है। ना खुद पर निवेश करना, ना नई आय बनाना, ना पैसे का इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं को तोड़ना। आप खर्च कम करते हैं लेकिन कमाई नहीं बढ़ाते। आप सादा जीते हैं लेकिन कोई इनकम सिस्टम नहीं बनाते। आप निवेश से डरते हैं
क्योंकि नुकसान से डरते हैं। लेकिन आप नहीं देखते, निवेश से डरना ही सबसे बड़ा घाटा है। आप समय खोते हैं, मौके खोते हैं, लीवरेज खोते हैं और आखिर में पूरी जिंदगी उस पैसे से लड़ते रहते हैं जिसकी वैल्यू हर दिन गिर रही होती है। मैंने खुद देखा, एक दोस्त ने 5 साल तक बचत की एक छोटे से प्लॉट के लिए। प्लॉट खरीदा और 10 साल तक कुछ नहीं किया। सोचा कि कीमत बढ़ेगी, लेकिन इलाका नहीं बढ़ा, कनेक्टिविटी खराब, कोई खरीदार नहीं। वो जमीन एक डेड एंड बन गई, ना किराया, ना रिसेल, ना ग्रोथ। अगर वो उस पैसे से इन्वेस्टिंग सीखता या एक छोटा सिस्टम बनाता या किसी के साथ मिलकर कुछ शुरू करता या उसे किराए पर देता, तो उसकी जगह आज कुछ और होती। जिसे आप ठीक ठाक मानकर पकड़े बैठे हैं, वही चीज आपको नीचे रोक रही है। आप उसे सेविंग कहते हैं, मैं उसे कहता हूं स्टैग्नेंसी का संरक्षण। मैं कभी सोचता था कि मैं पैसे के मामले में समझदार हूं, ना कभी फिजूल खर्ची की, ना गाड़ियां बदली, ना ब्रांडेड चीजों के पीछे भागा। मेरे पास खुद का एक एक्सेल फाइल था, हर डेथ तक का हिसाब रखा, हर बार सस्ती चीज चुनी, ऑफर ढूंढे और सिर्फ वही खर्च किया जो पैसा वसूल लगे। फाइनेंशियल किताबें पढ़ी, सेविंग्स वाले वीडियो देखे, निवेश के एक्सपर्ट्स को फॉलो किया और मैंने माना, अगर मैं काफी सालों तक बचत करता रहूं, सादा जीवन जीऊं, खर्चा कंट्रोल करूं, किसी दिन मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। लगभग 10 साल तक मैंने यही फॉर्मूला अपनाया। फिर एक सुबह मैंने बैंक अकाउंट खोला और मैं चौंक गया। बैलेंस नहीं बढ़ा था, जरा भी नहीं, जबकि मैंने पहले से ज्यादा मेहनत की थी, ज्यादा अनुशासन दिखाया था और ज्यादा समझदारी से काम लिया था। ना कोई फालतू चीज खरीदी, ना ट्रैवल किया, ना किसी बेकार चीज पर खर्च किया। लेकिन फिर भी ना कोई संपत्ति थी, ना कोई पैसिव इनकम, ना कोई ऐसा सिस्टम जो उस दिन मेरा सहारा बन सके जब मैं काम नहीं कर पाऊं। ऐसा लगा जैसे मैं ठगा गया हूं। लेकिन किसी और ने नहीं, मैंने खुद ही धोखा दिया, एक ऐसे फाइनेंशियल मॉडल पर भरोसा करके जो जेड से ही गलत था। मैं इसे कहता हूं बुद्धिमान बचत का जाल। ये गलती अज्ञानता से नहीं होती, ये होती है उस अंधे भरोसे से जो एक आदर्श जीवन शैली को महिमामंडित करता है। सादा जीवन, खर्चों में कटौती, ज्यादा बचत, संयमित जीवन। सुनने में तर्कसंगत लगता है और हां, कुछ हद तक सही भी। लेकिन दिक्कत यह है, बचत खुद से संपत्ति नहीं बनाती। बचत बस आपको जिंदा रखती है। ये एक लाइफ जैकेट की तरह है जो आपको डूबने से बचाती है। लेकिन किनारे तक पहुंचने के लिए आपको नाव चाहिए, पतवार चाहिए और दिशा का ज्ञान चाहिए। मैंने कभी लाइफ जैकेट को ही नाव समझ लिया था, इसलिए सालों तक वहीं लटका रहा, बिना आगे बढ़े। और बहुत से लोग मेरी ही तरह हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वे समझदारी से जी रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपनी हार को टाल रहे हैं। मेरा एक दोस्त 33 साल का इंजीनियर, पैसों के मामले में बेहद अनुशासित। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाहर नहीं खाता, घर पर ही कॉफी बनाता है, बाइक खुद ठीक करता है, यूट्यूब से खुद स्किल सीखता है। 7 साल में उसने 3 लाख जमा किए थे, लेकिन फिर एक दिन उसकी कंपनी ने छटनी कर दी। 6 महीने बाद उसके अकाउंट में सिर्फ पैसे बचे थे, कोई दूसरी आय नहीं, कोई बैकअप नहीं। और वो फिर उसी बिंदु पर लौट आया जहां से उसने शुरू किया था, एक भारी सवाल के साथ, इतनी सारी मेहनत, अनुशासन, कंजूसी, आखिर इसका क्या फायदा हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि बचत गलत है, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी वाली बचत असल में एक धीमी बर्बादी होती है। मैंने एक आंटी को फाइनेंस सिखाया जो इन हाउस अकाउंटेंट थी। हर महीने करीब 5 बचा लेती थी, हर खर्च का पक्का हिसाब रखती थी। लेकिन 7 साल बाद भी किराए के मकान में रहती थी, पुरानी स्कूटी चलाती थी और कोई इनकम जनरेटिंग असेट नहीं था। मैंने पूछा, आप ये बचत किस लिए कर रही हैं? वो बोली। मैंने फिर पूछा, अब क्या वाकई सुकून है? वो चुप रही। सच ये है, जवाब कभी बैंक बैलेंस में नहीं होता। जवाब इस बात में होता है, आपका पैसा खड़ा है या काम कर रहा है। बचत एक बंद प्रक्रिया है, वो फ्लो नहीं बनाती। आप 1 लाख बचाते हैं तो आपके पास 1 लाख ही रहता है और 1 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाती है महंगाई के कारण। अमीर लोग बचत को काटने के लिए नहीं करते, वो बचत करते हैं ताकि उसे संपत्ति में बदल सके। वो खाना कम नहीं खाते, बल्कि ऐसा खाना खाते हैं जो उन्हें तंदुरुस्त रखे ताकि वो बेहतर काम कर सके। वो खर्च रोकते नहीं, बल्कि उन चीजों में खर्च करते हैं जो उनकी सिस्टम को ताकत दें, स्किल्स, टूल्स, नेटवर्क। मैंने पहले ये गलत समझा था। मैंने सोचा
जब तक मैं ज्यादा खर्च नहीं कर रहा, मैं सुरक्षित हूं। मैंने सोचा, जितना ज्यादा रोक पाऊं, उतना ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। मैंने सोचा, मुझे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, बस कम खर्च करने की जरूरत है। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। कोई भी सिर्फ सिकुड़ कर अमीर नहीं बना है। आप खुद को रेत का कण बनाकर कभी हीरा नहीं बन सकते। आपको पैसे की धार बनानी होगी, और इसके लिए पहले आपको सुरक्षित जीवन की परिभाषा दोबारा गढ़नी होगी। बहुत से लोग आज भी उसी गलत फॉर्मूले पर जी रहे हैं। बचत, समझदारी, खर्च, बेवकूफी। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ भी खर्च ना करना असली बेवकूफी है। ना खुद पर निवेश करना, ना नई आय बनाना, ना पैसे का इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं को तोड़ना। आप खर्च कम करते हैं लेकिन कमाई नहीं बढ़ाते। आप सादा जीते हैं लेकिन कोई इनकम सिस्टम नहीं बनाते। आप निवेश से डरते हैं क्योंकि नुकसान से डरते हैं। लेकिन आप नहीं देखते, निवेश से डरना ही सबसे बड़ा घाटा है। आप समय खोते हैं, मौके खोते हैं, लीवरेज खोते हैं, और आखिर में पूरी जिंदगी उस पैसे से लड़ते रहते हैं जिसकी वैल्यू हर दिन गिर रही होती है। मैंने खुद देखा, एक दोस्त ने 5 साल तक बचत की, एक छोटे से प्लॉट के लिए। प्लॉट खरीदा और 10 साल तक कुछ नहीं किया। सोचा कि कीमत बढ़ेगी, लेकिन इलाका नहीं बढ़ा, कनेक्टिविटी खराब, कोई खरीदार नहीं। वो जमीन एक डेड इन्वेस्टमेंट बन गई। ना किराया, ना रिसेल, ना ग्रोथ। अगर वो उस पैसे से इन्वेस्टिंग सीखता, या एक छोटा सिस्टम बनाता, या किसी के साथ मिलकर कुछ शुरू करता, या उसे किराए पर देता, तो उसकी जगह आज कुछ और होती। जिसे आप ठीक ठाक मानकर पकड़े बैठे हैं, वही चीज आपको नीचे रोक रही है। आप उसे सेविंग कहते हैं, मैं उसे कहता हूं स्टैग्नेंसी का संरक्षण। सवाल ये नहीं है आप कितना बचा पा रहे हैं। सवाल है, जो पैसा आपने बचाया है, क्या वो आपके लिए कुछ कर रहा है? क्योंकि अगर वो बस यूं ही पड़ा है, तो वो एसेट नहीं है। वो असल में एक छिपा हुआ खर्च है। क्योंकि वो आपको एक झूठी तसल्ली देता है कि सब ठीक है, जबकि सच्चाई ये है, एक ही जगह अटके हुए हैं। आप भूखे नहीं हैं, लेकिन अमीर भी नहीं हो रहे। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, लेकिन हर महीने काम करना जरूरी है। कंपनी में कटौती का डर अब भी है, छुट्टियों के लिए अब भी झिझक है। यही है उस वर्ग की सच्चाई जो खुद को फाइनेंशियली अवेयर मानता है। अवेयर है, लेकिन एक्टिव नहीं। सेव करना आता है, लेकिन सिस्टम बनाना नहीं। बचाना आता है, लेकिन बढ़ाना नहीं। सेविंग्स आपको गरीब नहीं बनाती। लेकिन अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हैं और कोई इनकम सिस्टम नहीं बना पा रहे, तो फ्रीडम कभी नहीं आएगी। आप जी रहे हैं एक मोड में, संपत्ति को बचाओ, ना कि संपत्ति बनाओ। आप फाइनेंशियल गेम खेल रहे हैं डिफेंस माइंडसेट के साथ, जब असली गेम क्रिएशन का है। इसीलिए आप चाहे 10 साल काम कर लें, आपका अकाउंट अब भी इतना नहीं कि आप 2 महीने का ब्रेक ले सकें। कारण, ना कि आपने ज्यादा खर्च किया, बल्कि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो बिना आपके काम किए पैसे कमाए। पैसा नहीं दौड़ रहा, इसलिए आपको जिंदगी भर दौड़ना होगा। यही है सेविंग्स का ऐसा चक्र जो कहीं नहीं पहुंचता। अगर आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं, तो घबराइए नहीं। असली होशमंदी तब शुरू होती है जब आप मान लेते हैं, मैं अब तक गलत नियमों के साथ खेल रहा था। और नया खेल वहां से शुरू होता है जहां सेविंग्स नहीं, बल्कि ऐसी संपत्ति बनती है जो पैसा पैदा कर सकती है। क्या आपने कभी यह शब्द सुना है, स्मार्ट खर्च करना, कीमतें तुलना करना, डिस्काउंट का इंतजार, वाउचर का इस्तेमाल, फ्लैश सेल में खरीदारी, कैशबैक का फायदा उठाना, 0% ईएमई का चुनाव? ये सब आपको एक एहसास देता है, जैसे आप बहुत समझदारी से पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता है आप सिस्टम को मात दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई, सिस्टम ही आपको चला रहा है। क्योंकि जो चीज आप स्मार्ट सेविंग कहते हैं, कई बार वो एक मीठा जाल होती है। वो आपको इस बात में उलझाए रखती है कि कैसे हर दिन बचाएं, जबकि असली खेल होना चाहिए था कैसे डजन कमाएं। वो आपको टाइम लगवाती है डील ढूंढने में, लेकिन वही समय अगर किसी नई इनकम स्ट्रेटजी में लगे, तो शायद सिस्टम बदल जाए। आपको 30 की बचत पर संतोष मिलता है, लेकिन यह सवाल नहीं आता, कैसे हर घंटे 300 और जोड़ू? ये मानसिक गरीबी है। आप गरीब इसलिए नहीं हैं कि आपके पास पैसे कम हैं। आप गरीब हैं क्योंकि आपका विजन सिर्फ छोटे गणितों तक सिमटा हुआ है। मैंने एक ऐसे इंसान से बात की थी जो इस तरह की सेविंग्स में माहिर था। हर वाउचर को एक्सेल पर ट्रैक करता था। हर क्रेडिट कार्ड ऑफर को ट्रैक करने वाला ऐप था।
हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोल्डन आवर की खरीदारी की स्ट्रेटेजी थी। महीने में वो ऐसे डील से 12,000 तक बचाता था। लेकिन काम कर रहा था 8 घंटे रोज, हफ्ते में 6 दिन, 1.2 लाख महीने की इनकम। मैंने पूछा, हर हफ्ते कितना टाइम डील ढूंढने में जाता है? उसने कहा, 5-6 घंटे। मैंने पूछा, क्या कभी इन 5 घंटों को इस बात पर लगाया कि इनकम कैसे बढ़े? वो चुप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग्स मत करो। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या आप सही मैदान पर सेव कर रहे हो? क्योंकि सेविंग्स का मतलब अगर सिर्फ खर्च काटना है, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे नीचा लेवल है। जरूरी है ताकि कंट्रोल की समझ बने। लेकिन अगर आप वहीं रुक गए, तो आप हमेशा उसी छोटी टेबल पर खेलते रहेंगे। अमीर लोग सेल पकड़ के पैसे नहीं बचाते, वो सिस्टम को ऑप्टिमाइज करके बचाते हैं। टैक्स ऑप्टिमाइज करते हैं, कैश फ्लो का स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करते हैं, वैल्यू क्रिएशन के मॉडल ऑप्टिमाइज करते हैं। वो ये नहीं पूछते कम खर्च कैसे करूं, वो पूछते हैं ₹1 से 5 कैसे बनाऊं। यही फर्क सेविंग वर्सेस स्मार्ट फाइनेंस। एक है नुकसान से बचाव, दूसरा है संभावनाओं का विस्तार। आप किस तरफ हैं? मैंने एक डिजाइनर को गाइड किया, इनकम 1.5 लाख, बहुत संतुलित खर्च, कोई दिखावा नहीं, सेविंग्स रेगुलर। लेकिन कभी काफी महसूस नहीं करता था। मैंने पूछा, अगर तुम 13 और सेव करो, जिंदगी में क्या बदलेगा? उसने कहा, थोड़ा सुकून मिलेगा। मैंने फिर पूछा, अगर तुम 1 लाख ज्यादा कमाओ, तब? वो चुप, क्योंकि वो जोन ही नहीं था जहां उसने सोचा हो। सेविंग्स तुम्हें कम करना सिखाती है, लेकिन अमीर बनने के लिए बनाना सीखना होता है। जब आप कम खर्च पर फोकस करते हैं, आप खुद को कंडीशन करते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है। जब आप ज्यादा बनाने पर फोकस करते हैं, आप खुद के लिए नया सिस्टम खोलते हैं। असली वेल्थ इस बात से नहीं आती कि आपने कितना कम खर्च किया, वो इससे आती है कि आपने फाइनेंशियल सिस्टम को किस लेवल पर ऑपरेट किया। अगर अब भी आपकी ज्यादा सोच डील्स, टिप्स और सादा जीवन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप कंट्रोल जोन से बाहर नहीं निकले। आप अब भी सर्वाइवल मोड में हैं, चाहे आपको लगे कि आप कंट्रोल में हैं। जैसे कोई रेगिस्तान में हर बूंद पानी बचा रहा हो, लेकिन रेत का टेंट कभी छोड़ ही ना रहा हो। आप गलत नहीं है अगर सेव करते हैं, लेकिन खुद से एकदम ईमानदारी से पूछिए, क्या सेविंग्स ने आपको अमीर बनाया या बस जिंदा रखा है? अगर ये लाइन आपको ज्यादा कट्टर लगती है, एक बार देखिए आसपास। जितने लोग सच में अमीर हैं, वे सेव करके नहीं अमीर बने। वो अमीर बने क्योंकि उन्हें पता है पैसा कैसे सिस्टम बनाता है। सेविंग्स बस अनुशासन का बाहरी लक्षण है। सिस्टम ही असली फ्रीडम देता है। मैंने एक स्पा ओनर का फाइनेंशियल एनालिसिस किया। हर महीने 10 लाख की इनकम। वो गर्व से बोली, हर महीने और 2 लाख सेव करती हूं। मैंने पूछा, शानदार, पर वो पैसे कहां हैं? सेविंग अकाउंट में। मैंने फिर पूछा, 5 साल बाद क्या मिला? करीब। मैंने सिर हिलाया और फिर आखिरी सवाल पूछा, अगर आप 3 महीने के लिए रुक जाएं, कौन सा पैसा फिर भी आता रहेगा? वो सिर झुका ली, कोई नहीं। समझे आप? सेविंग्स पक्की, इनकम अच्छी, कोई फिजूल खर्ची नहीं, लेकिन कोई पैसिव इनकम नहीं। कोई एसेट नहीं जो मुनाफा दे, कोई सिस्टम नहीं जो आपके बिना चले। मतलब आप रुके तो सब रुक गया। यही है सेविंग्स का डार्क साइड। वो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है, आप बस पैसे को एक पुराने भरोसे की बॉक्स में बंद कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल गेम डिफेंस मोड में खेल रहे हैं। पैसे मरे नहीं हैं, लेकिन बढ़ भी नहीं रहे। अमीर लोग पैसा नहीं बचाते, वो उससे समय खरीदते हैं, वो उससे लीवरेज खरीदते हैं, वो उससे सिस्टम बनाते हैं। पैसे का सिर्फ दो रास्ता है, या तो आप उसे फ्रीडम बनाने के लिए चलाते हैं, या वो आपको इस्तेमाल करता है आपकी स्टेबिलिटी बचाने के लिए। आप कौन सा केस हो? अगर अब भी आप सेफ्टी को वजह बनाकर पैसा थामे हुए हैं, तो अब जागो, क्योंकि कई बार पैसा खोने का डर ही आपकी आजादी को हर दिन खा रहा होता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं बचत क्यों करता हूं? यह आदत नहीं है, ना ही बचपन से ऐसी फितरत है। असल वजह है, यह आपको यह एहसास देता है कि जिंदगी के बाकी हिस्सों में कुछ ना हो, कम से कम पैसे पर आपका कंट्रोल है। सेविंग्स असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यह तब एक्टिव होता है जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता कि आप आगे और कमा पाएंगे। अगर आपके भीतर यह यकीन है, जरूरत पड़ी तो मैं और कमा लूंगा,
चाहूं तो नई इनकम जनरेट कर सकता हूं, अगर सीखूं तो बड़ा सिस्टम चला सकता हूं। तब आप पैसों को राशन के डब्बे की तरह नहीं थामे फिरते। लेकिन अगर आपके अंदर बैठा डर कहता है, कुछ भी पक्का नहीं है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो, अगर दोबारा कमा ना पाया तो, तब सेविंग्स बन जाती है एक सुरक्षित खोल। और जितनी ज्यादा सेविंग्स, उतनी गहराई से आप खुद से कहते हैं, शायद मैं ज्यादा कमा पाने लायक नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेविंग्स बंद कर दें, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या आप उस डर से आंख मिला सकते हैं जो इसे चला रहा है? आप सेव कर रहे हैं क्योंकि आप एसेट बनाना चाहते हैं, या क्योंकि आप डरते हैं कि आप बड़ों की गेम खेलने लायक नहीं हैं? आप कम खर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए, या इसलिए क्योंकि आप डरते हैं कि अगर आपने खर्च कर दिया तो दोबारा जोड़ नहीं पाएंगे? आप हर रुपए को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, या आप जी रहे हैं एक सोच के साथ, बस ठीक ठाक चल जाए काफी है? एक इंजीनियर से मेरी बात हुई थी। उसने कहा, मैं बचत करता हूं क्योंकि मम्मी पापा ने हमेशा कहा, पैसा नहीं होगा तो बहुत तकलीफ होगी। मैंने पूछा, कॉलेज से निकलने के बाद इनकम बढ़ी? हाँ, दुगनी हो गई। तो आप अब भी वैसे ही सेव कर रहे हो? हाँ, जितना ज्यादा कमाता हूं उतना ज्यादा सेव करता हूं। अगर इनकम 3 गुना हो जाए तब क्या करोगे? शायद और ज्यादा सेव करूंगा। अब ये फाइनेंस की बात नहीं रही, ये बिलीफ सिस्टम की बात है। वो इंसान किसी नंबर से नहीं जी रहा था, वो जी रहा था बचपन की गड़ी हुई मान्यताओं से। मान्यता की पैसे को पकड़ कर रखना ही बचाव है। मान्यता की जो ज्यादा खर्च करता है वो जल्दी फंसेगा। मान्यता की सेफ रहना ही फाइनेंशियल सक्सेस है। लेकिन दिक्कत यह है, ये मान्यताएं सही है सिर्फ सर्वाइवल के स्टेज में। जब आप वेल्थ बिल्डिंग की ओर बढ़ते हो तो ये सोच अब आपको पीछे खींचती है। आप बी और आई वर्ल्ड बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकते अगर अब भी सोचते हो हर रुपए को कस के बचाकर रखना है। आप लिवरेज नहीं बना सकते अगर आप डरते हैं पैसे खर्च करने से, लोगों को हायर करने से, बड़े स्किल्स सीखने से, सिस्टम स्केल करने से। एक कंटेंट फ्रीलांसर ने मुझसे कहा, मैं हर महीने 3,000 कमाता हूं, 10,000 खर्च करता हूं, बेंसीहत बचाता हूं। मैंने पूछा, कोई इन्वेस्टमेंट किया? नहीं, समझ नहीं है, इसलिए पड़ा है। मैंने फिर पूछा, अगर अगले महीने सारे क्लाइंट्स चले जाएं, क्या होगा? सेविंग्स से चलाऊंगा। और अगर 3 महीने तक कोई काम नहीं मिला तो शायद फिर से जॉब ढूंढूंगा। मुद्दा यह नहीं है कि आप कितना बचाते हैं, मुद्दा यह है, आपका पैसा दौड़ रहा है या बस इंतजार कर रहा है कि आप थक जाएं। अमीरों के पास सिस्टम होता है पैसा पैदा करने का, गरीबों के पास सेविंग्स अकाउंट होता है इमरजेंसी के लिए। एक तरफ वेल्थ बनती है, दूसरी तरफ भंडार जोड़ा जाता है, क्योंकि डर है। सेविंग माइंडसेट पहला लेवल है। अगर आप अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ते तो वो बन जाता है एक खोल जो आपको लपेटता है और आपको यकीन दिलाता है कि आप बहुत समझदार हैं, जबकि सच्चाई ये है, आप अभी तक बड़े गेम में उतरे ही नहीं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, ये वाकई वर्थ इट है? सेल का इंतजार करते हैं, इसमें पैसे क्यों खर्च करने, फिजूल है। अच्छा तो लगता है लेकिन जरूरी नहीं है। बाहर से यह सुनने में लगता है कि आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, लेकिन अंदर से यह डर को बचाने की एक रणनीति है। डर कि पैसे कम पड़ेंगे, डर कि कहीं गलती ना हो जाए, डर कि फेल ना हो जाए, डर कि कैश फ्लो हाथ से ना निकल जाए। एक दोस्त ने मुझे एक बार बताया कि उसने एक स्टॉक नहीं खरीदा क्योंकि वो पैसे सेव कर रहा था कार रिपेयर के लिए। कार कभी नहीं टूटी, वो स्टॉक 2 साल में 5 गुना हो गया। उसकी गलती नहीं थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसे बचपन से सिखाया गया था, हार मत खाना, ना कि जीत के लिए खेलो। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां आपको सेव करना सिखाया जाता है, इन्वेस्ट करना नहीं। आपको खर्च समझदारी से करना सिखाया जाता है, लीवरेज बनाना नहीं। आपको रिस्क से बचना सिखाया जाता है, रिस्क को मैनेज और डाइवर्सिफाई करना नहीं। इसीलिए आपने भी एक स्मार्ट स्पेंडिंग शेल बना लिया है जो बाहर से रणनीति जैसा दिखता है लेकिन अंदर से सिर्फ डर की प्रोटेक्शन है। आप ऑप्टिमाइज करना बखूबी जानते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि जिंदा रह सके तो आप गलत नक्शे पर चल रहे हैं। जिंदा रहने के लिए ऑप्टिमाइज करना, विस्तार के लिए ऑप्टिमाइज करना। मेरे एक कोचिंग स्टूडेंट ने कहा,
मैं वीडियो एडिटिंग का काम खुद करता हूं। एडिटर को पैसे देना महंगा लगता है। मैंने पूछा, तुम्हारा 1 घंटे का कंटेंट बनाने का वैल्यू क्या है? करीब थाउजेंड्स। एडिटर को कितना देना पड़ेगा? मैं चुप हो गया। वो भी चुप। पैराडॉक्स ये है, आप हॉन्फेटी बचाते हो, लेकिन टिसौज की अपनी प्रोडक्टिविटी मार देते हो। सेविंग माइंडसेट आपको काम छोड़ने से रोकता है, स्केल करने से रोकता है, थोड़ा रिस्क लेने से रोकता है, जबकि हर दिन आप बड़ा खो रहे होते हो। आप किस तरह सेविंग कर रहे हो? रेगिस्तान में जी रहे इंसान की तरह, जहां हर बूंद पानी कीमती है, या एक डैम बना रहे इंजीनियर की तरह, जिसे पता है पानी सही जगह बहे तभी नदी बनती है? क्या आपने ये फील किया है? सेविंग अकाउंट खाली नहीं है, लेकिन हर बार जब बड़ी रकम खर्च करनी हो, मन कांप जाता है। इन्वेस्टमेंट का सोचते ही जिक होती है। खुद को या सिस्टम को अपग्रेड करने के मौके आते हैं और आप ठिठक जाते हो। मैं इसे कहता हूं चुपचाप चल रही फाइनेंशियल टेंशन। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से आप खुद की इनकम क्रिएट करने की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। और अफसोस की बात यह है, जितना ज्यादा आप सेव करते हो, उतना ही आप जड़ हो जाते हो। जैसे कोई इंसान बाजार में पर्स कसकर पकड़ कर चलता है, चोरी से तो बच गया, लेकिन कुछ खरीदा भी नहीं। क्या आप जानते हैं फ्रीडम क्या होती है? ये पैसे की मात्रा नहीं है। ये है कि आप फैसले ले सकते हो बिना फाइनेंशियल डर के। मैंने एक छोटे बिजनेस ओनर से पूछा, तुम सेविंग करते हो? हाँ, हर महीने 10 बचा लेता हूं। कोई इनकम जनरेटिंग सिस्टम है? नहीं, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। बाद में मतलब कब? जब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊं। मतलब जब मुझे किसी बात की फिक्र ना हो। देखा आपने, वो एक पोस्टपोन फ्रीडम के सपने में जी रहा है। जब सब सेफ हो जाएगा तब करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता, सिर्फ एक्शन ही है जो सेफ्टी लाता है। अमीर लोग पैसे सेव नहीं करते बस बचने के लिए। वो पैसे निकालते हैं एसेट बनाने के लिए, कैश फ्लो खरीदने के लिए, फ्रीडम की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। गरीब लोग डर से सेव करते हैं। अमीर लोग समझदारी से डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पैसा अगर पड़ा रहा तो मरता है। पैसा खुद आजादी नहीं देता। सिस्टम और फाइनेंशियल बिलीफ्स तय करते हैं कि आप आजाद होंगे या गुलाम। मैंने एक महिला से मुलाकात की थी, 60 साल की, सरकारी नौकरी में। उसके पास 3 सेविंग अकाउंट थे, थोड़ा बहुत सोना, एक बैंक खाता। ना वो फिजूल खर्च करती थी, ना उसने कभी कर्ज लिया, ना ही उसने कभी निवेश किया। हर महीने वो बहुत सावधानी से पैसे बचाती थी। मैंने पूछा, आप ये सब क्यों बचा रही हैं? उसने कहा, ताकि बाद में बच्चों पर निर्भर न रहूं। मैंने आगे पूछा, आपको लगता है बाद में कितने पैसे चाहिए होंगे? वो चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई ठोस संख्या नहीं थी, कोई साफ फाइनेंशियल गोल नहीं। वो बस एक आदत में फंसी हुई थी। ये समाज का सबसे बड़ा तबका है, अंधाधुंध सेव करने वाले लोग, जो सोचते हैं कि वो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि असल में वो बस एक अनजाने डर को टाल रहे हैं। बिना मकसद की सेविंग, पैसे को अलमारी में रखकर अच्छी किस्मत की उम्मीद करना। असल दिक्कत यह है, पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। महंगाई किसी का इंतजार नहीं करती। संकट बिना बताए आता है। एक्सीडेंट, बीमारी किसी भी दिन हो सकते हैं। और अगर कोई संकट आ गया तो पैसा निकाल कर खर्च करोगे और फिर वापस जीरो से शुरू करोगे। मतलब तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, बस एक कुशन है। वो लोग जिनकी फाइनेंशियल सोच सही होती है, हर सेविंग से पहले सवाल पूछते हैं, ये पैसा किस असेट के लिए तैयार हो रहा है? कब तक ये इनकम जनरेट करेगा? मैं जब काम करना बंद करूं, तब इसे चलाने वाला सिस्टम क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ जो सेविंग सिर्फ आदत से करते हैं, बस एक ही सवाल पूछते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो? ये है एक डिफेंसिव सोच। गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी रणनीति डिफेंस पर ही टिकी है और कोई अटैक प्लान नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप गरीब नहीं हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप गरीब हैं क्योंकि आपके पास पैसे चलाने की स्ट्रेटेजी नहीं है। जो पैसा पड़ा है, वो मरा हुआ पैसा है। और जितना ज्यादा आप उसे पड़े रहने दोगे, वो महंगाई में सड़ता जाएगा। अब खुद से पूछो, क्या आप सेव कर रहे हो बस जिंदा रहने के लिए, या एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो आपको फ्रीडम दे? आपका पैसा अभी कहां पड़ा है? क्या उससे कोई इनकम आ रही है? क्या कोई इंसान या सिस्टम ऐसा है जो उस पैसे को बढ़ा सके जब आप काम न भी करें?
अगर किसी सवाल का जवाब हाँ नहीं है, तो आप गलत तरीके से सेव कर रहे हैं। सही सेविंग पैसे को रखने में नहीं है। सही सेविंग है एनर्जी को इकट्ठा करना ताकि सही वक्त, सही जगह, सही सिस्टम में निवेश किया जा सके। गरीब लोग सेव करते हैं ताकि बस बचे रहें। जो फाइनेंशियली फ्री है, वो सेव करते हैं ताकि अपना सिस्टम नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। वो पैसे को सुरक्षा की भावना के लिए नहीं रखते, वो पैसे को इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी बनाने के लिए। और ये फर्क सिर्फ सोच में है, न कि बैंक बैलेंस में। हम अक्सर अपनी सेविंग आदत पर गर्व करते हैं। मैं फिजूल खर्च नहीं करता। मैं हमेशा सैलरी का एक हिस्सा बचाता हूं। मैं कभी गैर जरूरी चीजें नहीं खरीदता। सुनने में लगता है ये डिसिप्लिन है, लेकिन सच्चाई ये डिसिप्लिन नहीं है। ये एक कंडीशनिंग है। कभी पूछा है खुद से आप सेविंग क्यों करते हैं? किसने सिखाया था आपको ऐसा करना? आपने ये आदत कहां से सीखी? ज्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि ये बचपन से भरा गया एक विश्वास है। आपने अपने माँ बाप को तंगी में देखा। आपने सुना मुश्किल वक्त के लिए बचाओ। आपने देखा अमीरों को शो ऑफ करने वाला कहा जाता है। आपने अपने रिश्तेदारों को देखा जो इन्वेस्टमेंट में घाटा खाकर कर्ज में डूब गए। और वहां से आपके अंदर एक फॉर्मूला बन गया। सेविंग सुरक्षा, खर्च खतरा, निवेश रिस्क, ज्यादा पैसा झंझट। ये सब धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में उतर गया। आपको लगा यही सच है, जबकि असल में यह सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में जीने का तरीका है जो आपसे पहले किसी ने अपनाया था। मैंने एक नौजवान से पूछा था, क्या तुम पैसे बचाते हो? हाँ भाई, सेविंग अकाउंट में डाल देता हूं। और उस पैसे का क्या प्लान है? पता नहीं, शायद शादी घर वगैरह। मतलब वो बस एक जेनरिक फॉर्मूला फॉलो कर रहा था। कोई पर्सनल प्लान नहीं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं, बस एक आदत जिसे कभी सवाल नहीं किया। सेविंग में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब बेहोशी में सेविंग कर रहे हो बिना पूछे कि क्यों। असल डिसिप्लिन पैसे को रखने में नहीं है। असल डिसिप्लिन है हर कमाए गए पैसे के साथ एक क्लियर स्ट्रेटेजी होना। और अगर आपने कभी ये मूल सवाल नहीं पूछे, मैं किस लिए सेव कर रहा हूं, कौन सा सिस्टम इस पैसे का इंतजार कर रहा है, कौन सा विश्वास मेरे पैसे रखने के तरीके को चला रहा है, तो आप डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हो। आप सिर्फ एक प्रोग्राम किए गए इंसान हो। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ काम किया है जो सेविंग में माहिर था। हर महीने अपनी आमदनी का करीब 36% बचा लेता था। लेकिन पूरे 5 सालों तक उसने एक बार भी इन्वेस्ट नहीं किया। ना स्टॉक्स, ना प्रॉपर्टी, ना कोई म्यूचुअल फंड, ना कोई बिजनेस मॉडल। मैंने पूछा, तुमने अभी तक निवेश क्यों नहीं किया? उसने जवाब दिया, डर लगता है कहीं पैसा ना डूब जाए। मैंने दोबारा पूछा, तो फिर तुम बचा किस लिए रहे हो? उसने कहा, ताकि थोड़ा सेफ फील कर सकूं। तुमने इस कहानी में क्या देखा? बहुत सारे लोग सेविंग इसलिए नहीं करते कि उनकी फाइनेंशियल सोच पक्की है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर पैसा खोने का बहुत गहरा डर बैठा है। और क्योंकि वो उस डर से नजर मिलाना नहीं चाहते, तो वो एक कम दर्दनाक रास्ता चुनते हैं, पैसे को संभाल कर रखना। वो मानते हैं कि सेविंग समझदारी, लेकिन असल में ये एक बहुत सॉफिस्टिकेटेड टाइप की देरी है। वो इन्वेस्टमेंट टालते रहते हैं, वो असेट्स चलाना सीखने से भागते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बनाने से डरते हैं जो पैसों को उनकी जगह पर काम पर लगाए। और फिर एक दिन वो पीछे मुड़कर देखते हैं, मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आजाद बना सके। मेरे पास पैसा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या करूं, सिवाय इसे बैंक में डालने के। क्या तुमने कभी खुद को ऐसे हालात में पाया है? जानते हो कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन हमेशा सोचते हो थोड़ा और वेट कर लूं। हाथ में पैसा है, लेकिन उसे सेफ ऑप्शन जैसे बैंक डिपॉजिट में डालते हो। बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि कहीं घाटा ना हो जाए। सुनो, अमीर लोग रिस्क से नहीं भागते। वो रिस्क को समझते हैं और फिर उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। जबकि जो लोग सर्वाइवल मोड में सेविंग करते हैं, वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज चुनते हैं, रिस्क से बचना। और इसी वजह से वो कभी एसेट नहीं बना पाते। सेविंग आपको तुरंत गरीब नहीं बनाती, लेकिन ये पक्का करती है कि आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अपने पैसों को दौड़ने नहीं देते। और अगर आपने कभी अपने पैसों को किसी सिस्टम में काम करने नहीं दिया, तो आप हर दिन उन्हें कमजोर बना रहे हो बिना जाने।
आपको अपनी जिंदगी की पूरी सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस 3 सिंपल स्टेप्स से शुरू करना है। स्टेप 1, फाइनेंशियल गोल्स को टाइमलाइन के साथ क्लियर करना। बिना मकसद सेविंग मत करो। खुलकर लिखो, अगले 6 महीने में मुझे कितना चाहिए पहला असेट खरीदने के लिए। अगले 1 साल में कितनी इनकम चाहिए ताकि मुझे अपनी जॉब पर डिपेंड ना रहना पड़े। अगले 3 साल में मैं अपने पर्सनल फाइनेंस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना चाहता हूं। जितना क्लियर टारगेट, उतना जल्दी आप डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। स्टेप 2, पैसे को एक टूल की तरह यूज करो, भगवान की तरह पूजने की चीज नहीं। पैसे को डर के मारे मत पकड़ कर रखो। पैसे को यूज करो ताकि टाइम खरीदा जा सके, लीवरेज खरीदा जा सके, ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो सके। पैसा रखने के लिए नहीं होता। इसे फ्लो में डालना होगा, तभी ये ग्रो करेगा। स्टेप 3, पैसे को डॉट नहीं फ्लो की तरह देखना सीखो। ये मत पूछो मेरे पास कितना पैसा है, पूछो पैसा अभी कहां फ्लो हो रहा है, कितना परसेंट पैसा असेट्स को फीड कर रहा है, कितना परसेंट पैसा इनकम जनरेट कर रहा है। अगर मैं काम बंद कर दूं तो क्या पैसे की स्ट्रीम चलती रहेगी? नए सवाल, नया माइंडसेट, नया माइंडसेट, नया बिहेवियर। तुम्हें सेविंग बंद नहीं करनी, लेकिन तुम्हें सेविंग को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बनाना चाहिए। ये सिर्फ एक स्टेप होना चाहिए। जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, वो सेविंग को नहीं छोड़ते। वो बस वहीं रुकते नहीं। वो हर सेव किया हुआ रुपया यूज करते हैं ताकि उसे सिस्टम तैयार किया जा सके। और बस यही फर्क एक सेविंग करने वाले इंसान और एक असेट बिल्डर के बीच की असली जर्नी है।